Okay. Hello, everyone. Today we discuss the class 10th physics topic, subject physics. फिजिक्स में जो 10th क्लास है उसमें 4 टॉपिक्स रहेंगे. फर्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोसिटी. सेकंड टॉपिक रहेगा लाइट. थर्ड टॉपिक रहेगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. और फोर्थ चैप्टर रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स. तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा इलेक्ट्रोसिटी. चैप्टर के जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नेम क्या होगा? इलेक्ट्रोसिटी. तो इलेक्ट्रोसिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन. इलेक्ट्रोसिटी टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोसिटी. सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी का नेम आते हैं, जो पर डे का जो है, जो बहुत सारे जो वर्क हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से डन होते हैं. जैसे फैन वर्किंग कर रहा है, लाइट वर्किंग कर रही है, वो किससे है? इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसके बारे में हम करेंगे. ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या वर्क है और इससे किस किस से डिपेंडेंट है ये. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिसिटी. इसमें सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आएगा, क्या आएगा? इंट्रोडक्शन. यानी कि इस टॉपिक, इस चैप्टर में है क्या क्या. इंट्रोडक्शन में इस टॉपिक में है क्या क्या. इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले नेम आएगा उसका नेम होगा इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या नेम होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज. इसके बाद आएगा सेकंड नंबर पर आएगा इलेक्ट्रिक करंट. क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट. क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट. फर्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक करंट. थर्ड टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और फोर्थ टॉपिक आएगा पोटेंशियल डिफरेंस. क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस. इसके बाद में फिफ्थ टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट. क्या आएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट. फिर सिक्स टॉपिक नंबर आएगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. क्या आएगा? कंपोनेंट्स. सेवन टॉपिक आएगा फिर ओम्स लॉ. क्या आएगा? ओम्स लॉ. इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसका नेम होगा रेजिस्टेंस. क्या आएगा? रेजिस्टेंस. क्या आएगा? रेजिस्टेंस. और 9 नंबर पे टॉपिक आएगा रेसिस्टिविटी. और 10 नंबर पे जो टॉपिक आएगा उसका नाम होगा कॉम्बिनेशन. क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स. कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स. 11 नंबर पे जो टॉपिक आएगा उसका नाम क्या होगा? ईथिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होगा, उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पावर. तो अगर किसी भी टॉपिक को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले उस टॉपिक में क्या क्या आने वाला, उस चीज का हमें समरी का पता होना चाहिए. तो इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमें किसकी स्टडी का पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक चार्ज का. इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद दूसरा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक करंट. क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट. फिर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फिर क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस. फिर आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट आते ही उसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स.
फिर उसमें आएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को जैसे स्टडी करेंगे उसके बाद आएगा रेजिस्टेंस और इफेक्ट। रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर कुछ फैक्टर्स होंगे जिसपे रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसके बाद आएगा रिसिस्टिविटी और इसके लेटर आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर टू टाइप का होगा, एक होगा सीरीज और एक होगा पैरेलल। एक होगा सीरीज और एक होगा पैरेलल। एक होगा सीरीज, एक होगा पैरेलल। फिर आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर। जैसे जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप वेल नोन हो, जैसे कोई सब्सटेंस है, जैसे कोई मान लो कंपोनेंट्स है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। आफ्टर सम टाइम अगर उसको हम अपने हाथ से क्या करेंगे, टच करेंगे, तो हमें क्या होगा, हॉट अज्यूम होगा या नहीं होगा। इसका मतलब उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हुई, तो वो करंट को क्या करेगा, करंट एब्जॉर्ब करके हीट प्रोड्यूस करेगा। वो क्या कहलाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब जो टॉपिक है, ये इतने टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर में और पूरा पूरा चैप्टर यहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद पढ़ेंगे क्या बोलो, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले टॉपिक उठा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो चार्ज क्या होता है। चार्ज एक क्या है, मैटर की क्या होती है, फंडामेंटल होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल property of a matter. Electric charge is a fundamental property of a matter which attract and repel to other matter. अब देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यही मैन है, चार्ज क्या है, मैन कड़ी है। तो मैंने इसको डिफाइन कैसे किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। तो सबसे पहले आपको ये इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, मैटर क्या है। तो आपने वेल, जैसे आपके सामने मैं प्रेजेंट हूं, तो मेरा प्रेजेंट है, तो मेरा कुछ ना कुछ समथिंग मास है या नहीं है, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मास है और मैं स्पेस को ऑक्यूपाइज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो मैटर क्या होगा, मैटर की वेल डेफिनेशन क्या होगी, मैटर किसको कहेंगे, साइंस मैटर किसको अज्यूम करेगा कि उसको क्या हो, उसका मास हो, क्या हो, मास हो, और वो स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाइज करे, क्या करे, ऑक्यूपाइज करे। ये बात ध्यान रखने ना कि यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो, मास, और वो स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाइज करे, उसको आप क्या कहोगे, मैटर कहोगे। क्या कहोगे, मैटर। अब मैंने कहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच बाय अट्रैक्ट एंड रिपल टू अदर मैटर। ये बात हम जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चार्ज की, तब बात करेंगे कि अट्रैक्शन होगा और रिपल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा होगा मैग्नेट। मैग्नेट क्या, हाउ मेनी पोल्स, 2 पोल्स होते, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया। अब मैं यहां लेके गया साउथ और नॉर्थ, अगर सेम पोल हो, क्या हो, सेम पोल, तो उनमें क्या होगा, रिपल होगा। क्या होगा, रिपल। लेकिन जब अपोजिट पोल हो, साउथ और नॉर्थ, और साउथ यहां हो गया नॉर्थ, तो यहां क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी टाइप से क्या होगा, जैसे सेम चार्ज हो, सेम चार्ज फॉर चार्ज 2 टाइप के होंगे। जब हम पढ़ेंगे चार्ज कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। तो इट मीन सेम चार्ज होंगे, यदि 2 सेम चार्ज होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उनमें क्या होगा, रिपल होगा। क्या होगा, रिपल। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। प्लस प्लस
क्या होगा? रिपल। प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। दोबारा आ जाओ, एक बार जो टॉपिक की बात कर रहे थे, हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया था? सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th की, उसमें जो टॉपिक लिया था हमने लिया था इलेक्ट्रोसिटी। इलेक्ट्रोसिटी में सबसे पहले हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज। उसकी डेफिनेशन को मैंने डिफाइंड किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। आप फंडामेंटल को समझेंगे, जैसे फंडामेंटल होता है मास भी होता है। क्या होता है? मास फंडामेंटल होता है। क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होती है मास। देखो मास है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर नेचर में एक्सटेंस है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ समथिंग क्या है? मास है। क्या है? समथिंग कुछ मास है। जैसे मान लो क्रिकेट बॉल है। क्या है? क्रिकेट की बॉल है। वो किससे मैन्युफैक्चर हुई है? रबर से। किससे बनी हुई है? रबर से। यानी कि उस जो रबर से बनी हुई है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या उसमें रबर प्रेजेंट नहीं है? अगर रबर है, अगर उसमें रबर प्रेजेंट है, एक्सटेंट है, कंटेंट है, रबर का कंटेंट है, इसका मतलब वो रबर से बनी हुई है। और रबर का कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। ये थोड़ी कह दूंगा मैं कि रबर का मास 0 है, शून्य है, 0 है। रबर क्या है? शून्य मास। नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो बना हुआ है, जो ये इसने जो स्पेस कवर किया है, वो तो इसको क्या बताएगा? स्पेस जो कवर किया वो तो कौन बताएगा? वॉल्यूम। कौन बताएगा? वॉल्यूम। लेकिन जिससे बनी हुई है रबर से, ये भाई जो बॉल का जो मैन्युफैक्चर हुआ वो किससे बना हुआ है? रबर से। किससे बना हुआ है? रबर से। तो इसका कुछ ना कुछ मास है या नहीं है? तो ये जो इस प्रकार की होती है फंडामेंटल यूनिट, यानी कि उनके बिना उसका इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसके बिना उसका क्या नहीं हो सकता? फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है, उसमें चार्ज कन्फर्म होगा, चाहे उसमें पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो 10th क्लास के लिए आपको इतना याद करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच बाई अट्रैक्ट एंड रिपल टू अच अदर। ये मैंने आपको अभी भी बता दिया। यदि चार्ज अगर प्लस प्लस होगा, जैसे यहां होगा प्लस प्लस, तो क्या करेगा? ये प्लस है, दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे मेरे पास ये मान लो वही ऑब्जेक्ट है, उस पर कैसा चार्ज है? प्लस। और इसमें भी क्या है? प्लस। जब इन दोनों बोथ को क्या लाऊंगा? नियर लाऊंगा, तो व्हाट हैपन? ये दोनों क्या होंगे? आपको क्या करेंगे? रिपल करेंगे। क्या करेंगे? रिपल करेंगे। क्या करेंगे? रिपल। इसका मतलब क्या होगा? देखो अदर ऑब्जेक्ट को इसने क्या किया? रिपल। लेकिन जब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या होगा? इनमें अट्रैक्शन होगा। तो ये बात मैंने सही कही है आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो क्या करती है? अदर ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगी, अदर ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगी, या क्या करेगी? रिपल करेगी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन समझ में आ गई सबके कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। फिर इसके बाद मैंने मैटर की बात की। मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसका क्या हो? मास हो, और वो क्या करे? ऑक्यूपाइज स्पेस ऑक्यूपाइज करे, तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। अब इसके बाद कहा मैंने कि जो मैटर है वो क्या है? मैटर हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो 2 टाइप का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो कैसे होगा ये ध्यान दो आप। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। देखो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। टाइप्स ऑफ चार्ज, पहला होगा पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। मस्त होके पढ़ो। ये क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। अब देखो क्या कहूंगा मैं? कहूंगा कोई ऑब्जेक्ट। क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट, एक बात ध्यान देना, ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और इस ऑब्जेक्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज एक तरह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके। अदर ऑब्जेक्ट और ये, अदर ऑब्जेक्ट ये है, इसमें भी मान लो इलेक्ट्रॉन और क्या होंगे? प्रोटॉन भी होंगे। कोई भी एटम है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे एक तो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और थर्ड कौन होगा, न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल्स क्या होते हैं, किसी भी एटम में क्या होते हैं, कंबाइन एटम होगा, इसके 3 पार्टिकल्स होंगे। कौन कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि कोई भी एटम है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एटम। वो आगे क्या हो, इंडिविजुअल हो, तो उसमें कितने, कोई भी एटम, मान लो एक एटम है, ओके। एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इस जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में, किसमें, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई। तो बात कर रहे थे हम पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको कॉमन सेंस की बात है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, कंफर्म होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। ये नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है, लेकिन जब पॉजिटिव कब होगा, किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब क्या हो, पॉजिटिव क्या हो, कब होगा, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो, लेस देन टू प्रोटॉन। यानी कि जैसे इसमें मान लो 10 तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसमें 15 क्या है, प्रोटॉन। इस कंडीशन में इसका कैसा हो गया, ये कैसा चार्ज हो गया, प्रोटॉन। भाई 15 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, माइनस। तो यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रेटर देन टू प्रोटॉन, तो वो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि जनरली आप 2 चार्ज समझ गए। पहला चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। अब इट मींस मैं इसको अगर डिफाइन करूं, इस टर्म को मैं डिफाइन करूं, तो इस टर्म को और भी अदर तरीके से डिफाइन करूंगा। देखो मैं क्या पॉजिटिव कह रहा हूं, क्या है, देखो, द पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड, पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड efficiency पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड, एफिशिएंसी थोड़ी होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी। पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी। क्या होगा, ऑन ए बॉडी। यानी कि इफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेस होंगे। जैसे अभी भी कहा था मैंने, पॉजिटिव, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, मान लो सपोज कर लो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो गए और 15 ही क्या हो गए, प्रोटॉन। अब इससे अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। डिफिशियंसी का मतलब रिमूव होना। अब मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 15 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, एफिशिएंसी हो गया, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज इज डिफाइंड डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, यहां से हट जाए, रिमूव हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे एक साइंटिस्ट था गिलबर्ट, उसने क्या किया, ग्लास रोड ली, क्या ली, ग्लास रोड, और उसको रब किया, उसको किसी के साथ क्या, रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। किसके साथ किया, सिल्क क्लॉथ्स के साथ रब किया। अभी प्रैक्टिकली इसको हम देखते हैं। जैसे ये मान लो मेरे पास एक क्या है, ग्लास रोड है, क्या है, ग्लास रोड, और ये कोई क्लॉथ था सिल्क का, क्या था, सिल्क का कोई क्लॉथ था। इन दोनों को बोथ को क्या किया, रब किया, क्या किया, रब किया। तो ये जो ग्लास रोड थी उस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, क्या आया,
पॉजिटिव। और इस स्लिप पे कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। और इस स्लिप पे क्या आया? नेगेटिव। इसका इट मींस क्या हुआ भाई? इसमें इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी प्रोटॉन थे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी प्रोटॉन थे। अगर इसमें ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि व्हेन वी रब ए ग्लास रोड विथ सिल्क, जब एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ क्या किया गया? रब किया जाता। मान लो ये सपोज कर लो, ये मान लो आप, ये मेरा पेन है, ये क्या है? ग्लास रोड है, और ये मान लो सिल्क है। इसके साथ मैंने इसको क्या किया? ये सिल्क मान लो, इसको साथ मैंने इसको रब किया। अब मैंने ध्यान दिया, जब इसका एक्सपेरिमेंट मैंने किया तो इसमें कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। और इसमें कैसा आया? नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट हैपन? इट मींस आप क्या कर सकते हो, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब रिमूव इलेक्ट्रॉन, रिमूव इलेक्ट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ नहीं भाई? इसमें ग्लास रोड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां से डिस्प्लेस हो गए, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? डिस्प्लेस। और वो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? ट्रांसफर हो गए सिल्क पे। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इफिशियंसी हो गया। क्या हो गया? इफिशियंसी हो गया। और यहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डिफिशियंसी। यहां ग्लास रोड में क्या हो गई? डिफिशियंसी हो गई। क्या हो गई? डिफिशियंसी। इट मींस यहां ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? लेस हुए, और यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। इट मींस इस पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। और सिल्क पे कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो अब दोनों पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव चार्ज अच्छी तरह से डिफाइंड हो गया। पॉजिटिव चार्ज का सीधा सा मीन है कि इसमें से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। यानी दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, उनमें से एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और अदर ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं उसमें कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, उसमें कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है कि जब ग्लास रोड को सिलिक के क्लॉथ्स के साथ रब किया जाता है तो जो चार्ज आएगा, ए ऑप्शन होगा पॉजिटिव, बी ऑप्शन होगा नेगेटिव, सी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज। तो देखो ग्लास रोड पे पूछ रहा है, किस पे पूछ रहा है? ग्लास रोड पे। किस पे पूछ रहा है? ग्लास रोड पे। तो ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर यही पूछे, किस पे पूछे? सिल्क क्लॉथ पे। किस पे पूछे? सिल्क क्लॉथ पे। सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आएगा? कॉमन सेंस है, एक पे पॉजिटिव आ गया तो दूसरे पे कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई? अब तो इसका मैंने आपको पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ रहे थे सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मास होता है, क्या होता है? मास। जैसे मास, अगर किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सटेंड में, इसका मतलब उसका मास होगा। उसी टाइप से क्या होगा? अगर किसी का अगर चार्ज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट है तो उसमें चार्ज कंफर्म होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसके आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने पढ़ा चार्ज के टाइप्स पढ़े। पहला चार्ज का टाइप पढ़ा पॉजिटिव, सेकंड पढ़ा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मीन क्या होता है? इसमें होगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मीन क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। और यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। इसके बाद एक और प्रैक्टिकल आता है यहां से, एक होता है एबोनाइट की रोड होती है। क्या होती है? एबोनाइट रोड। क्या होती है? एबोनाइट रोड। क्या होती है? एबोनाइट रोड। इस एबोनाइट रोड को किसके साथ? जब फर के साथ क्या किया गया? रब किया गया। यहां भी ध्यान रखना होगा, एबोनाइट रोड को जब इसके साथ क्या किया गया? रब किया गया, तो यहां उसका अपोजिट काम हुआ। एबोनाइट रोड पे कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। और फर पे कैसा आया? पॉजिटिव। इट मींस आप क्या कहोगे यहां पे? आप कहोगे कि सर जो एबोनाइट रोड है, जब उसको फर के साथ हमने क्या किया? रब किया। एबोनाइट रोड, ये मान लो मेरे पास एबोनाइट रोड है और ये मान लो फर है, इन दोनों को मैंने रब किया। ये एबोनाइट रोड पे कैसा चार्ज आया? माइनस, यानी कि क्या आया? नेगेटिव। इस पे क्या आया? प्लस। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि जो फर है, जो क्या है? फर,
उससे इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो गए, इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए और एबोनाइट रोड पे क्या हुए, ऐड हुए, क्या हुए, ऐड हुए। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते कैसा चार्ज होता है, माइनस, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, माइनस निकल रहा फर से, तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई क्या, अच्छी तरीके से। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात चार्ज की डेफिनेशन होगी, चार्ज के टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स होते हैं चार्ज के। जो फर्स्ट टाइप होता है उसका नाम क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड होता है उसका क्या होता है, नेगेटिव। अब प्रॉपर्टीज आती है, किसकी आती है, अब मैं कुछ बात कर लेता हूं। इफ स्पेशल पॉइंट, इफ नेट चार्ज, if net charge of a object q, if net charge of a object q, then net charge क्या होगा, q इक्वल्स टू होगा एनी, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, if net charge of a object q, then तो क्या होगा, q इक्वल्स टू क्या होगा, एनी, वेयर क्यू क्या है, नेट चार्ज, क्या है, नेट चार्ज, क्यू क्या है, नेट चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, इंटीजर्स होगा, जैसे क्या होगा 1 2 3 पॉइंट में नहीं होगा, 1 2 3 होगा। और एन क्या है, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है ये लर्न करना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, कितना होता है। क्यू क्या है, नेट चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो किस में होंगे, इंटीजर्स में, 1 2 3, और ई क्या है, चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये लर्न करना होगा आपको, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्या होती है, कूलम, ये इसकी एसआई यूनिट होती है, किसकी, चार्ज की, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, क्योंकि ये चार्ज का जो डिस्क्राइब किया था वो एक साइंटिस्ट ने किया था, कूलम ने, ये उसका जो नेम था, उसके नेम पे उसका ना ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एनी। देखो दोबारा से ध्यान दे लो एक बार, एक नेट चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्यू, अभी किसी ऑब्जेक्ट में नेट चार्ज क्या है, क्यू, तो उसका आपको नेट चार्ज कैसे फाइंड करोगे, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, एनी, यहां क्यू क्या है, नेट चार्ज है, एन क्या है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9, इस प्रकार हो जाएगा। तो चार्ज इंक्रीज होता रहेगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो चार्ज ऑल्सो इंक्रीज होगा, तो ये यहां से काम हो जाएगा। हम यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम, ये जो एक कूलम होती है उसमें क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। यहां से क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स present in 1 coulomb charge, how many electrons present in 1 coulomb charge, very very important है, कई दफा ये पूछा जाता है, how many electrons present in 1 coulomb charge। देखो आपको क्या दिया अगले ने, 1 कूलम, यानी कि जहां आपको अगर C मिल जाए तो ये किसकी ऐसा यूनिट होती है, चार्ज की, यानी कि ये क्या है, चार्ज, क्या है, चार्ज। इस प्रकार की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहां लिखोगे आप हैज गिवन, क्या लिखोगे, हैज गिवन, क्या दिया गया है, चार्ज, क्या दिया गया है, चार्ज, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से,
तो चार्ज क्यू इक्वल टू कितना हुआ 1 कूलम। चार्ज क्यू इक्वल टू कितना हुआ 1 कूलम। आपको क्या चाहिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां लिख दूं n और उसके आगे क्या लगा दूं क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दूं क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है Ne। Q इक्वल टू क्या होता है Ne। तो देयरफॉर यहां पे आपको Q की वैल्यू होती है, N की वैल्यू नहीं है। और E आप जनरली जानते हो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अब यहां से आपको वैल्यू किसकी चाहिए N की। तो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा Q की वैल्यू कितनी है 1 राइट कर दिया। N की वैल्यू कुछ नहीं है तो N की जगह N लिख दूं। E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब आपको वैल्यू क्या चाहिए N की वैल्यू चाहिए तो देयरफॉर मैं इस प्रकार राइट कर सकता हूं N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर N इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब मैथमेटिकली आपको वैल्यू शो करनी है तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव है उसको कैसा करना होगा पॉजिटिव करना होगा। कैसा करना होगा पॉजिटिव। तो अगली स्टेप होगी n इक्वल्स टू, तो क्या करूंगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर 19। अगर ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19। अब अगली स्टेप में हमारा जो वर्क रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले हमें पॉइंट को क्या करना है यहां से रिस्टोर करना है। तो अगली स्टेप में मैं ये लिख सकता हूं 10 इंटू 16। भाई इसका पॉइंट हटाया तो इसके नीचे लगा वो 10, डिनोमिनेटर वाला कहां जाएगा डिनोमिनेटर के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 बाई 16 इंटू 10 की पावर है 19। अगली स्टेप में इसको काटा पीटी करूंगा 2 की टेबल से 5 टाइम और ये 8 टाइम इंटू 10 की पावर है 19। अब 5 में डिवाइड करूंगा 8 का तो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर है 19। देयरफॉर n इक्वल्स टू, अगली स्टेप में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0.62.5 इंटू 0.62.5 आएगा और अगली स्टेप में लिख दूंगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी कि एक कूलाम चार्ज होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वन चार्ज में। ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको केवल चार्ज दे देगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले तो आपको पता होता है नेट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Q इक्वल्स टू Ne। Q आपको दिया है कितना दिया गया 1 कूलम। N आपको फाइंड नहीं है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन E आपको अच्छी तरह से फाइंड है, ये आपको लर्न नहीं करना होगा। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में देयर इक्वल्स टू n इक्वल्स टू, इसको सोल्व कर लिया और लास्ट में मेरे पास क्या आया रिजल्ट n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यहां से पॉइंट को इंक्रीज किया तो यहां से एक पावर क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये जो लास्ट में जो रिजल्ट आया ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक, उठा दे फिर।